हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशों के कालखंड में ही मंदिरों के बारे में अलग कानून बनाकर ब्रिटिशों ने मंदिर व्यवस्था के ऊपर भारत में नियंत्रण कर लिया था। दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन होने के बाद में भी यह परंपरा वैसे ही शुरू रही और एक तरीके से यह हिंदू समाज के प्रति एक बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार था, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में कहां पर भी चर्च या मस्जिद नहीं है और सिलेक्टिवली केवल हिंदू समाज के ही मंदिर सरकारी नियंत्रण में हजारों की संख्या में अनेक राज्यों में आ गए। और फिर जिस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज पीछे हुई है कि तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं के बारे में होगा या कुछ जगह पर मंदिरों को जो संपत्तियां हैं सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर है उन संपत्तियों के मिस एप्रोप्रिएशंस होंगे, मिसमैनेजमेंट होंगे, इनके बारे में जो सारी बातें हुई, तो इस विषय के बारे में हिंदू समाज अभी अधिक चिंतित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का ये पहले से ही हमारी भूमिका रही है कि हिंदू मंदिरों का संचालन यह हिंदू समाज ने ही करना चाहिए और इसीलिए अभी एक बड़े प्रमाण में इसके बारे में एक जन जागृति अभियान हाथ में लेना चाहिए, निश्चय करके हम लोग आगे बढ़े। कुछ पिछले 1-2-3 वर्षों से हमने इसके ऊपर काम प्रारंभ किया तो सुप्रीम कोर्ट के कई प्रथितयश वकील, हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, कुछ पूज्य धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक इसके बारे में चिंतन गठ बनाया गया और उन्होंने अभी एक इसका प्रारूप तैयार किया है, क्योंकि भारत के दक्षिण के हिस्से के जो 5 राज्य है उनमें तो एक एक राज्य में हजारों की संख्या में मंदिर है। तो एक एक राज्य में 20,000, 30,000, 50,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो यह चुनौती बहुत बड़ी है। तो विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका है कि हिंदू समाज ने इसको संभालना चाहिए, तो समझ लीजिए कि सरकार यदि इसको लौटाती है तो हिंदू समाज किस स्वरूप में इसको स्वीकारेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक एक विषय था और इसलिए इस चिंतन गठ ने एक प्रारूप तैयार किया। 2 वर्ष पहले कर्नाटक सरकार ने यह इच्छा जताई थी कि कर्नाटक के सारे मंदिर वो हिंदू समाज को सौंपने के लिए तैयार है। तो हमारे सारे इस चिंतन गठ के गतिविधि को भी एक गति आ गई थी। दुर्भाग्य से कर्नाटक की सरकार इलेक्शन नहीं जीत सकी और यह पीछे विषय पिछड़ गया। तो अभी आंध्र प्रदेश में कुछ दिन पहले प्रवास में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी से भी मिलना हुआ और आंध्र प्रदेश के दृष्टि से जो एक हमने प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार किया है, तो उनके विचारार्थ हमने मिलकर उनको वो दिया और हमने उनको निवेदन किया है कि वो स्वयं इसका अभ्यास करें, अपने लॉ डिपार्टमेंट के साथ बैठकर भी इसका अभ्यास करें। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी अनेक राज्य सरकारों को, अनेक राजनीतिक दलों को इस विषय के बारे में मिल रहे हैं। तो एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है ये और इसलिए यह एक विषय हम लेकर अभी चल रहे हैं जिसका एक तरीके से बहुत बड़ा एक जन जागृति अभियान हम पूर्ण देश में इस विषय को लेकर चालू करने वाले हैं। और इसका पहला कार्यक्रम करके हमने अभी आंध्र प्रदेश में 5 जनवरी को विजयवाड़ा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें कुछ लाख लोगों की सहभागिता होगी, ऐसा निश्चित किया है। और अभी अपने कार्यकर्ता संपूर्ण आंध्र प्रदेश में जो 13,000 से ज्यादा पंचायत है, वो 13,000 की 13,000 पंचायत में अभी प्रवास हमारे कार्यकर्ताओं का लगभग पूर्ण हो गया है। हम पिछले 1.5-2 महीने से इस विषय में लगे हुए हैं। गांवों की संख्या तो हजारों होगी और ऑलरेडी अभी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रत्यक्ष रजिस्टर किया हुआ है कि इस कार्यक्रम में वो सहभागी होंगे।
और लाखों लोगों ने इस विषय में कार्य करने की भी मंशा जाहिर की है। तो एक जबरदस्त उत्साह समाज में इस विषय के बारे में दिख रहा है। तो यह एक पहला कार्यक्रम, एक अखिल भारतीय अभियान का हम पब्लिक प्रोग्राम यह विजयवाड़ा में करने जा रहे हैं अगले 5 जनवरी को। तो इसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, अनेक संत मंच पर रहेंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे। समाज की मानसिकता भी तैयार करनी है। हजारों मंदिर स्वीकारने हैं, तो उसको संभालने वाली व्यवस्था समाज की भी तैयार हो। हमारी यह इच्छा है कि समाज के अधिक से अधिक वर्गों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज के विविध वर्गों का, इनकी सहभागिता रखते हुए जो मंदिरों का संचालन है, व्यवस्थापन है, वो सारा कुछ होना चाहिए। तो सबकी सहभागिता एक बहुत महत्व का विषय है। और यदि कोई विवाद होंगे तो कोई एक विवादों को सुलझाने वाली एक व्यवस्था हमको देनी है, अन्यथा ये सारे विवाद पुनः कोर्ट और सरकार के दरबार में चले जाएंगे। तो इसलिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म ये हमने इस प्रारूप में प्रस्तावित किया है। तो संपूर्ण समाज की सहभागिता, दूसरा एक विवादों को निस्तारण करने के लिए एक व्यवस्था, और तीसरी बात यानी ये सब करते हुए केवल एक सरकारी परिषद के हाथ में जो सभी मंदिर है वो किसी एक प्राइवेट परिषद के हाथ में जाना, इतना ही अंतर हम अपेक्षित नहीं कर रहे हैं। अपनी जो अपेक्षा है कि हर मंदिर यह ऑटोनॉमस होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये हस्तांतरण होने के बाद में हर मंदिर स्वतंत्र रहे और मंदिर के धन का और संपत्ति का उपयोग हिंदू समाज की सेवा कार्यों में, मंदिरों की सेवा में, मंदिरों की देवताओं की सेवा में और धर्म के प्रचार में होना चाहिए। इसमें कुछ बातें भी है कि जो अनुभव अभी आ रहे हैं, जैसे कि जिनकी इस देवता में श्रद्धा ही नहीं है, धर्म और सभी परंपराओं में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे जो अहिंदू होंगे उनको इस व्यवस्था में कहां पर भी अभी भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जो कि आज होते हुए दिखाई दे रहा है। और कई जगह पर आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे जो अन्य धर्मावलंबी है, मतावलंबी है, तो अपने मत का प्रचार वहां कर रहे हैं प्रत्यक्ष आंगन में मंदिरों के। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए ये कैसे हम दूर कर सकेंगे। दूसरी बात कि राजनीतिक पदाधिकारी मंदिरों के ट्रस्टों में नहीं होने चाहिए, ये हमारा एक आग्रह का विषय है। तो ऐसे कुछ विषय लेकर हमने एक प्रारूप तैयार किया हुआ है और वो प्रारूप अभी आंध्र प्रदेश सरकार के सामने विचारार्थ रखा है। अन्य सरकारों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा विषय पूर्ण देश भर में जन जागृति का विश्व हिंदू परिषद हाथ में लेकर चलेगी और इसका विचार हम कुंभ आएगा तो कुंभ में भी करेंगे। सभी के सम्मुख करोड़ों लोग कुंभ में आने वाले हैं, तो यह एक बहुत अच्छा अवसर है समाज के जागृति का। तो यह सारे विषय हम करने वाले थे। विषय आपके सामने रखने के लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय जो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी आस्था का विषय है।